आपके पास सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो अक्सर हमने देखा है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक पीओ के एग्जाम में और एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसका क्वेश्चन हमें जो है विद इन 5 to 6 सेकेंड और 5 to 10 सेकेंड के अंदर में हम कैसे निकालेंगे, आज हम इसके शॉर्टकट ट्रिक के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपको इन प्रकार के क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बताऊंगा, मेथड बताऊंगा कि कैसे वो शॉर्टकट तरीका निकला है। उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए बेटे, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हमने इसका नाम y दे रखा है। y इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस तरह से हमें इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो एक आध अगर खत्म भी कर देते हैं तो भी ये पूरा हमारे पास y ही रहेगा, तो भी हमारे पास ये y रहेगा। अब हमने स्क्वायरिंग कर दिया बच्चों, स्क्वायरिंग कर दिया तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस y। इसको हम एक साइड लेके आ जाते हैं, y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेक करके जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर होगा y माइनस 3 एंड y प्लस 2, ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब इससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई एक 3 और एक माइनस 2, तो माइनस वाले को आपको इग्नोर कर देना है, माइनस को इग्नोर करना है। अब आपने देखा कि हमारे पास जो फैक्टर आ रहा था, अगर मैं माइनस साइन को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, सेम ये ऐसे ही क्वेश्चन अगर ये नेगेटिव में है तो y इज इक्वल टू आपके पास ये टर्म अगर जो है ये क्या होगा, 6 माइनस इस तरह से है, तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस y। और अगेन फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस y। इन सभी को एक साथ लेके आओ तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 6। फैक्टर बनाना है, 6 के फैक्टर बनाना है ताकि जो है सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर 1 आ जाए। तो हमारे पास क्या हो गया, y प्लस 3 एंड y माइनस 2। अब इससे y की वैल्यू मेरे पास ऐसे आ गई, तो हमने क्या बोला था, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। तो इसका आंसर आ गया आपका 2। यानी कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, केवल आपका साइन का ही डिफरेंस है, तो इससे आपने ये देखा कि हमारे पास ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, इस नंबर का हमें ऐसे फैक्टर बनाना है जिनके बीच में डिफरेंस 1 होगा, जिनके बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 6 का हमने फैक्टर बना दिया 3 एंड 2। ठीक है जी बच्चों, 3 एंड 2 हमने फैक्टर बना दिया। तो जब ये प्लस साइन के साथ होगा तो आपका आंसर क्या आ रहा था, बड़ा वाला आ रहा था, और जब आपके पास ये नेगेटिव का था तब आंसर क्या आ रहा था, छोटा वाला आ रहा था। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे ये जो 6 है, तो इसका बड़ा वाला फैक्टर जो है, अगर ये पॉजिटिव के साथ होगा तो बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगी, और अगर नेगेटिव के साथ होगा तो इसकी वैल्यू छोटी वाली आ जाएगी। जैसे अगर आपको मैंने ये सेकंड क्वेश्चन भी बताया, तो अब हमारे पास जो है 12 है, तो 12 का फैक्टर हमारे पास 4 इंटू 3, तो ये चूंकि प्लस में चल रहा है तो इसका आंसर कौन सा आना चाहिए, बड़ा वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जैसे अब मैंने माइनस वाला क्वेश्चन 42 के लिए लिखा हुआ है, तो 42 का 7 इंटू 6, क्योंकि ये क्वेश्चन माइनस में है, तो अब आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 6 आना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पर ये बात समझ ली है, ये शॉर्टकट ट्रिक भी हो गया कि हमें जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है इसके फैक्टर करने हैं, ऐसा फैक्टर करना है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। जब 1 होगा और क्वेश्चन प्लस में होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला फैक्टर आएगा। और जब यही चीज माइनस में होगी, क्वेश्चन अगर माइनस में है, तो आपका जो फैक्टर का जो स्मॉलर पार्ट है वो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास तीसरी बात जो है ये आता है कि y हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसे है मल्टीप्लाई में 3 अंडर रूट 3 ऐसे अंडर रूट 3 अप टू इनफाइनाइट,
तो अगर मैं सिस्टमेटिक चलूं नॉर्मल मैथमेटिक्स से, तो ये हम इसको 3 और फिर ये y लिख सकते हैं। रूट हटाने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग करते हो। तो सिंपली अगर मैं यहां से y कैंसिल कर दूं तो y3 आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे जो भी नंबर आपको यहां पर दिया होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे 3333 दिया हुआ है रूट में, तो इसका आंसर 3 होगा। यही चीज अगर 4444 होगा तो वही 4 आ जाएगा। मतलब जो आपको यहाँ नंबर दिया होगा वही उसका आंसर होगा। तो ये चीज जो है हमारे पास ध्यान रखना है बेटे कि अगर हमारे पास जो भी नंबर इस तरह से प्लस में या माइनस में होगा तो आपको फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर ऐसा बनाना है ध्यान से जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस 1 जो है, कॉमन डिफरेंस 1 वाला फैक्टर लेकर के हमने, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव प्लस में चल रहा है तो हमें बड़ा वाला ऑप्शन लेना है, तो यानी जो इन दोनों के फैक्टर का जो बड़ा वाला पार्ट है, लार्जर पार्ट, उसको ले लेना है। और अगर क्वेश्चन माइनस में है तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है। और अगर क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है तो जो नंबर हमें मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है वही उसका आंसर होगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like this video and subscribe my channel. Thank you.